गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का यूज़ हम बता दें कि जैसे आपका सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो टेट दे रहे हो या आप सुपर टेट दे रहे हो या बीपीएससी दे रहे हो या कोई भी टीजीटी पीजीटी या कह सकते हैं DSSB या डीएलएड में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बीएड में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ जो बच्चे केवीएस दे रहे हैं उसके लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ते हैं और बच्चों के कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और बहुत ही छोटे वीडियो में उसको बहुत ही अच्छे से एक चार्ट के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और भी लोगों तक शेयर कीजिए और भी स्टूडेंट इससे लाभ प्राप्त कर सकें, और सब्सक्राइब तो करे ही होंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा। तो पहले आप जानिए कि समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा पे एक मैंने एक टॉपिक छोटा सा बनाया था, पहले भी दे रखा है, उसको चाहे तो आप देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य, बिना किसी भेदभाव के एक साथ ही एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ उनकी सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। अर्थात कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा में वे सारे बालक जो शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक रूप से अक्षम हैं या भिन्न हैं, उन सभी बालकों को एक ही विद्यालय में एक ही क्लास में बैठा करके एक साथ एजुकेशन देना ही समावेशी शिक्षा है। और अब बात आती है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो देखिए, आइए देख लेते हैं इसके आगे कि समावेशी, यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बना रखा है आपके लिए, जिससे कि इस चार्ट को भी आप दिमाग में रख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस चार्ट में एक एक जो आप शब्द देख रहे हैं उसको ही बस दिमाग में रख लीजिए, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है, सामान्य बालकों के साथ साथ कौन कौन से बालक आएंगे। तो सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालक आएंगे, समस्यात्मक बालक आएंगे, मंदबुद्धि बालक आएंगे, प्रतिभाशाली बालक आएंगे, अधिगम अक्षम। अब कहेंगे अधिगम अक्षम मतलब कि अधिगम मतलब सीखने में जो बालक अक्षम हैं उनकी बात की जा रही है। मानसिक रूप से बीमार बालक, मंदित मतलब मंद बुद्धि जिसे कहते हैं, या जिसकी धीमी बुद्धि चलती है, उनको कह सकते हैं मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक। साथ ही साथ इसमें दिव्यांग बालक भी आ जाएंगे। दिव्यांग बालकों में अगर कहें शारीरिक रूप से अक्षम बालक। ठीक है, अब ये शारीरिक रूप से कौन कौन से प्रकार से अक्षम बालक होते हैं। तो देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में दृष्टि बाधित बालक आ जाएंगे, श्रवण बाधित बालक आ जाएंगे, वाक विकार वाले बालक आ जाएंगे, और अस्थि बाधित बालक जिनकी जैसे कि हड्डियाँ विक्षिप्त हों, छोटी बड़ी हों, या मतलब कि हड्डियाँ अलग हों या नहीं हों। होता है ना कभी कभी कि किसी बच्चे के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, तो इस तरह के बालक या पोलियो के शिकार हुए रहते हैं, या कोई भी मतलब कि कोई उनके साथ कोई घटना घट जाती है जिससे कि इनकी अस्थि जो है विकार आ जाते हैं, तो ऐसे बालक शारीरिक रूप से अक्षम बालक कहलाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं। ठीक है, तो आप नहीं भूलेंगे ना, सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट, समस्यात्मक, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, अधिगम अक्षम, मानसिक, मंदित, मानसिक विकार, दिव्यांग और शारीरिक रूप से अक्षम बालक आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, समावेशी शिक्षा को लाने का उद्देश्य क्या है। तो बता दें कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी बालकों के लिए शिक्षा, न कि लगभग सबके लिए। मतलब कि ये जो शिक्षा है, समावेशी शिक्षा, ये सभी बालकों के लिए समान रूप से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए इसके महत्व को हम लोग देख लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा के महत्व की बात की जाए तो समावेशी शिक्षा का महत्व बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला करें कि राष्ट्र के विकास के लिए समावेशी शिक्षा का मेन जो महत्व है वो क्या है कि ये राष्ट्र के विकास के लिए समावेशी शिक्षा बहुत ही कारगर होता है।
शिक्षा की सर्वव्यापकता और सार्वभौमिक विकास। इस शिक्षा से, समावेशी शिक्षा से, शिक्षा की सर्वव्यापकता और सार्वभौमिक मतलब हर प्रकार के, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से हर प्रकार के विकास संभव हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो है समावेशी शिक्षा से सामाजिक समानता का एहसास होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि विभिन्न प्रकार के जो बालक होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की ये कह सकते हैं कि हीन भावना नहीं उत्पन्न होती है, अर्थात सामाजिक रूप से वो अपने आप को समान ही मानते हैं सामाजिक विकास के लिए, और ये सामाजिक विकास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ सामान्य मानसिक विकास संभव, और इससे जो बच्चे अक्षम हैं उनके अंदर भी सामान्य मानसिक विकास भी संभव हो जाता है। संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन, अर्थात संविधान भी क्या कहता है, संविधान पता है ना, समता का सिद्धांत, कि सभी के लिए क्या है, संविधान सबके लिए समान है। मतलब चाहे वो लिंग हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, किसी भी प्रकार के क्या हैं किसी भी प्रकार के का व्यक्ति वो क्या है, समान है संविधान की नज़र में। तो वैसे ही यहाँ पे संवैधानिक उत्तरदायित्व का, तो संविधान का जो उत्तरदायित्व है समान भाव, वही उत्तरदायित्व का ये निर्वहन कराता है समावेशी शिक्षा। बालक का व्यक्तिगत जीवन एवं उनका विकार, तो इससे क्या होता है, बालकों के व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही ज़्यादा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ जो है बालक का व्यक्तिगत जीवन में विकास होना भी संभव हो जाता है।